Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका टॉपिक है आर्किटेक्चरल रिफॉर्म्स इन अरब एम्पायर। अरब साम्राज्य के अंदर कौन कौन से वास्तुशिल्प कला के विषय में हम जानते हैं, किन किन भवनों का निर्माण उसमें ज़्यादा किया गया, उनकी बनावट कैसी थी और कहाँ कहाँ उनका निर्माण किया गया, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। इसके अंदर आपका आज का असाइनमेंट हिंदी मीडियम फॉर 46, 29 फॉर इंग्लिश मीडियम, दोनों का सेम टॉपिक है आर्किटेक्चर, जिसको हम वास्तुशिल्प कह सकते हैं। ये लेसन नंबर 4 से ही है। सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अरब एम्पायर, मेनली रिलीजियस बिल्डिंग्स हैड बिकम द ग्रेट सिंबल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। यहाँ बताया गया है कि सारगर्भित वृद्धि दर्ज की गई थी इस दौरान मुस्लिम साम्राज्य के, अरब साम्राज्य के दौरान भवन निर्माण की शैली के अंदर ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला कि शायद पहले कभी इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। हालांकि रोमन साम्राज्य के बारे में इतना जाना जाता है कि उन्होंने कंक्रीट से बनने वाले भवनों को स्टार्ट किया। उससे पहले किसी ने कंक्रीट से भवन नहीं बनाए थे, उन्होंने सीमेंट का यूज़ करते हुए इन चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही उत्कृष्टता के नमूने पेश किए, जो कि रोमन शैली और ससानियन शैली दोनों को मिक्स करके इन्होंने भवन का निर्माण किया। तो उनमें कौन कौन से भवनों का निर्माण किया गया है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, नंबर ऑफ मॉस्क्यूज, श्राइन्स एंड टॉम्ब्स फ्रॉम स्पेन टू सेंट्रल एशिया वर बिल्ट इन एम्पायर। इस साम्राज्य के दौरान, अरब साम्राज्य के दौरान बहुत भारी संख्या के अंदर मस्जिदें बनाई गई, तीर्थ स्थान बनाए गए और गुंबद बनाए गए। कहाँ से कहाँ तक बनाए गए हैं? स्पेन जो कि यूरोप में पड़ता है वहाँ से लेकर और मध्य एशिया तक इसमें बहुत से गुंबद, मस्जिदें और तीर्थ स्थान बनाए गए और इन सब की बनावट एक जैसी थी, एक जैसा इनका स्ट्रक्चर था और यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती थी, यानी एक रूपता देखने को मिलती थी। बेसिक डिज़ाइन वाज सेम, सबका बेसिक डिज़ाइन जो आधारभूत डिज़ाइन था वो एक जैसा था, एक जैसी बनावट सबकी थी। इसके बाद मॉस्क्यू हैड ए ओपन कोर्टयार्ड। मस्जिद के अंदर देखा जाता है कि एक खुला प्रांगण होता है, खुला आंगन, जहाँ पर आकर के लोग बैठ सकें, इमाम का प्रवचन सुन सकें। इसके अंदर खुले आंगन के बीच में एक पौंड होता है और एक पौंड के अंदर लोग स्नान करके फिर नमाज अदा कर सकते हैं। एक सच्चे मुस्लिम के लिए आशा की जाती है, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद ने निर्देश दिया था कि 5 बार नमाज अदा करे और हमेशा स्नान करने के बाद नमाज अदा होती है। इसमें कुछ और बनावट पे हम खास फोकस करेंगे कि प्रत्येक मस्जिद में एक मीनार होती है। मीनार से लोगों को कॉल की जाती है, उनको बुलाया जाता है कि वो नमाज अदा होने का एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि शाम 5 बजे है या सुबह मॉर्निंग 4 बजे है। इस तरह से उनका एक फिक्स टाइम होता है, उस समय वो बुलाते हैं। और किसी धार्मिक जो त्यौहार वगैरह होते हैं, उत्सव होते हैं, उनका भी इसी के ज़रिए अनाउंसमेंट करते हैं। तो अनाउंसमेंट करने का काम है जो मीनार से होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक मंच होता है, मंच पर बैठ करके इमाम लोगों को प्रवचन देता है, जो कि मुस्लिम मौलवी होता है। मौलवी के बैठने का स्थान होता है, सब लोग उसका आदर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा, इसके अंदर साइलेंट फीचर्स ऑफ द हॉल वर ए निक, मेहराब इन द वॉल। इसके अंदर ये बताया गया कि मेहराब और निक दोनों ही एक विशेष पत्थर होता है जो कि एक दीवार के अंदर सेट किया जाता है, जो कि पश्चिम दिशा के अंदर मस्जिद में लगाया जाता है और ये इंडिकेट करता है कि पश्चिम की दिशा के अंदर मक्का स्थित है। अगर कोई देश जैसे इंडिया की अपेक्षा अगर वह मध्य एशिया के पार पड़ता है तो उस देश के अंदर इसकी लोकेशन मक्का के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी जिधर मक्का होगा उधर इसकी सिचुएशन बनेगी। इंडिया के अंदर इसको पश्चिम दिशा के अंदर लगाया जाता है, जो कि इंडिकेशन देता है कि मक्का हमारे से पश्चिम दिशा के अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक फाउंटेन और पौंड के बारे में मैंने अभी बताया, फाउंटेन फव्वारा भी होता है। जहाँ पौंड की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहाँ फव्वारा ज़रूर होता है, जो कि उसकी सुंदरता को भी बढ़ाता है और कुछ लोग स्नान भी कर लेते हैं। इसके बाद
पल्पिट मिनबार, ये पल्पिट और मिनबार जो है मंच के बारे में बताए गए, जो कि मैंने अभी इमाम के बारे में बताया कि वह उपदेश देता है, प्रवचन देता है, इस पर बैठने के बाद सब लोग उसका आदर करते हैं। मेहराब शोज द डायरेक्शन ऑफ मक्का, और मेहराबी जो पत्थर होती है, जो ऊपर बताया मैंने, निक और मेहराब, ये दोनों एक ही चीज होते हैं और ये क्या बताते हैं, मक्का की दिशा का डायरेक्शन बताते हैं किसी भी श्रद्धालु को। उसके बाद आगे देखिएगा, पल्पिट एंड मिनबार इज यूज्ड टू डिलीवर सरमन्स ड्यूरिंग नोन प्रेयर्स ऑफ फ्राइडे। शुक्रवार को प्रार्थना अदा करने समय, प्रार्थना या नमाज अदा करते समय इसमें पल्पिट पर बैठ करके इमाम सब लोगों को प्रवचन देता है और वो मतलब बहुत ध्यान से लोग उसको सुनने के लिए ज़्यादा संख्या में भी लोग आते हैं। उसके बाद आगे बता रखा है द मिनारेट्स टावर अटैच टू द बिल्डिंग। इसके अलावा मुख्य इमारत की जो के साथ में एक टावर बना होता है और उसमें एक मीनार भी होती है। मीनार ऊंची मीनार से लोगों को अनाउंस किया जाता है कि नमाज का समय हो गया है, यानी एक तेज आवाज के अंदर मुनादी करा दी जाती है। इसके जरिए ज़्यादातर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदू समाज के लोग भी अगर वहीं रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी वहीं हैं, तो उनके बीच विरोधाभास की स्थिति भी कभी कभी देखी जाती है। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तेज़ आवाज़ में अजान, जो कि सुबह मॉर्निंग या शाम को होती है, तो वो अजान आवाज़ देते हैं, बुलावे की आवाज़ देते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो इसमें हिंदू लोगों को ऐतराज़ हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से जैसे हिंदू लोग सुबह या शाम को आरती का प्रबंध करते हैं तो वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो मुस्लिम जो समाज है वो आपत्ति जताता है। इसके बाद आगे देखिए, टू प्रे एट फिक्स टाइम, डेजर्ट पैलेसेस वर बिल्ट इन ओएसिस। मरुद्यानों के अंदर कहीं कहीं पर रेगिस्तान के अंदर भी महल बनाए गए, और ये रेगिस्तानी महल जो हैं बहुत ही देखने में सुंदर हैं और ईरानी और ससानियन शैली को मिक्स करके बनाए गए हैं। इसमें किसने बनवाए हैं? उम्मय्यद खलीफेट, उम्मय्यद खलीफाओं ने इन्हें बनवाया है। इसके बाद खिरबात अल मफजर इन पैलेस्टाइन, इनमें ये जो ओएसिस में बने हुए जो पैलेसेस हैं, जो महल बने हुए हैं, उन महलों के दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। खिरबात अल मफजर इन पैलेस्टाइन, ये फिलिस्तीन के अंदर इस नाम से, खिरबात अल मफजर ये इस नाम से ये महल है, और क्वैसिर अमरा जो कि जॉर्डन के अंदर स्थित है। ये दोनों महल रेगिस्तानी महल हैं और इनका जो मॉडल है वो ससानियन और ईरान जो रोमन शैली के अकॉर्डिंग बनाया गया है। रोमन आर्किटेक्चर की छवि देखने को मिलती है। ग्रेट पैलेसेस बिल्ट बाय अब्बासीज, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी महान पैलेसेस हुए हैं जो बनवाए गए हैं अब्बासी खलीफाओं के द्वारा, और इनमें जैसे फातिमिद के द्वारा भी एक इसी तरह का पैलेस बनवाया गया था, और अब्बासी खलीफाओं के द्वारा एक महल बगदाद के अंदर बनवाया गया था, और फातिमिद के द्वारा कैरो शहर के अंदर एक महल बनवाया गया था, जिनके आज तक अस्तित्व नहीं मिले हैं, केवल उनके ट्रेसेस मिलते हैं, यानी उनकी बनावट जो रेखा चित्र है वो पुस्तकों में तो मिलती है लेकिन उसकी वास्तविक छवि नहीं मिलती है। हो सकता है किसी आक्रमण का शिकार हुए हों और किसी क्रूर शासक ने उनकी जो नींव है या यहाँ तक कि उनके अवशेष भी ना छोड़े हों। इसके बाद हम पूरे टॉपिक पर एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। ये आर्किटेक्चर पे फोकस करता है, वास्तुशिल्प की जानकारी देता है, मस्जिद की बनावट कैसी होती है। मस्जिद एक सामान्य सी बनावट होती है, इसको पिलर्स के सहारे छत को रोका जाता है, यानी सीधी छत जो है पिलर्स पे टिकी होती है, पिलर से सपोर्ट देते हैं। पिलर्स को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है और उसमें मेहराब होती है, वो इंडिकेशन देती है मक्का का, और जो मिनबार है उस पर इमाम बैठ करके लोगों को सरमन्स देता है या प्रवचन देता है। और उसके अलावा जो मस्जिद के साथ में जो अटैच होता है टावर, उस टावर से लोगों को अजान के लिए आवाज़ दी जाती है, नमाज होने का समय फिक्स कराने के लिए, लोगों को आदत डालने के लिए ऐसा किया जाता है। और एक तरह से ये रुझान बन पड़ा है हमारे मुस्लिम समाज के अंदर। और इसके अलावा इन इमारतों के अलावा जैसे हॉस्पिटल है या फिर
ऊँटों के जो अस्तबल हैं उनके अंदर भी इस तरह की बनावट या शैली का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रोमन और ससानियन शैली का दोनों का मिक्सर इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि इनका जो टोटल डिज़ाइन, चाहे हम स्पेन चले जाएं यानी यूरोप चले जाएं, चाहे हम एशिया में आए या फिर इंडिया में रहें या पाकिस्तान चले जाएं, सभी जगह मस्जिदों का आकार एक जैसा है। मस्जिद खुले प्रांगण के साथ में बनाई जाती है, लगभग बीच में होती है, तालाब होता है उसके अंदर स्नान करने के लिए, और फिर नमाज अदा करने का एक स्पेशल एक अलग से बरामदा उसमें बनाया जाता है, और मिनबार के ज़रिए लोगों को प्रवचन दिए जाते हैं इमाम के द्वारा। और इसके अलावा जो यहाँ एक मेहराबी पत्थर का जिक्र किया गया है जो कि पश्चिम की दिशा में, इंडिया में जो है पश्चिम की दिशा में लगाया जाता है, जिसे पहचान होती है कि मक्का की दिशा किधर है, और उधर ही लोग नमाज अदा करने के लिए अपना मुख करके बैठते हैं और भगवान पैगंबर मोहम्मद को याद करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। धन्यवाद।